हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम जानेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। अच्छा जी, कॉमन नाउन। अब हमने पहले क्या जाना था, नाउन के सारे टाइप्स जाने थे हमने, कितने कितनी तरह के नाउन होते हैं, क्योंकि धरती पे सारे नाम ही नाम, इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है, किस किस को नाम को क्या क्या नाम दे दिया, वो ही वही टाइप्स बना दी भाई। इस तरह के टाइप्स को कॉमन नाउन बोलते हैं, इस तरह के टाइप्स को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, इस तरह के टाइप नाम को मेटेरियल नाउन बोलते हैं, इस तरह के नेम को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इस तरह के नेम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये इस तरह सबके नाम दे दिए। कल जैसे प्रॉपर नाउन पढ़ा था, तो आज हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जैसे जो भी धरती पे जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब हर किसी का नाम होता है। कोई ऐसा नहीं होता जो नाम ही होता। नाम रखने वाले कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं, लेकिन उनका नाम रखते हैं तो वो नाम उनको फिर हमने डिवाइड कर दिया। अभी कौन कैसे कैसे तरह के नेम होते हैं, तो एक उसमें से एक हमने कल प्रॉपर नेम पढ़ा था। अभी हमने जो नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नेम होता है। जन्म तो क्या लिया था? कॉमन नेम में जन्म लिया था। जैसे एक लड़के ने जन्म लिया था तो उस लड़के का नाम रख दिया तो वो क्या बन गया? प्रॉपर जन्म नेम बन गया। हमने भी किसने जन्म लिया था? हमने भी कॉमन में जन्म लिया था, लेकिन हमारा नाम रख दिया तो हम क्या बन गए? प्रॉपर नेम बन गए हम। तो अब कॉमन नेम क्या होता है? जो नेम उस जैसी वस्तु हो या चाहे इंसान हो, चाहे उसी जैसी वस्तु का जो नाम रख देते हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। जैसे एक लड़का है तो दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, उसी जैसे लड़के 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 बोल लेंगे ना हम। लड़कियां 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 बोल लेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि भाई उनका, अगर हम उनका नाम रख देंगे तो प्रॉपर बन जाएंगे। उसी तरह जैसे कई सिटीज होते हैं तो सिटीज का भी क्या है, उनका उनका नाम बोलेंगे। एक सिटी, दो सिटी, मतलब जिसका प्लूरल हो जाए, जिसका प्लूरल हो जाए वो क्या? कॉमन नेम होता है। जैसे ए कॉमन नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनी पर्सन यानी कि जो नाम हम कॉमन लेते हैं, जैसे कॉमन क्या क्या लेते हैं? लड़का लड़का लड़का, देखो एक लड़का वो खड़ा, एक लड़का वो खड़ा, एक लड़का वो खड़ा, एक लड़का वो खड़ा, तो वो क्या है? वो सारे लड़के हैं ना, तो वो क्या है? कॉमन नेम है। अरे वो लड़की बैठी, अरे वो उधर मेरे को वो भी लड़की दिख रही है, अरे वो भी लड़की दिख रही है, तो वो क्या है? कॉमन नेम है। और जैसे प्लेस है, जैसे प्लेस का लगाते थे हम, अरे ये जयपुर है, ये बड़ा सिटी है, अरे वो भी सिटी था, वो हम गए थे उधर हिसार, वो भी सिटी है। अरे अगर वो भी दिल्ली भी एक सिटी है, अरे वहां गए थे हम, वो क्या बोलते हैं उसको, जोधपुर गए थे, वो भी सिटी। तो क्या हो गया? ये सारे एक जैसे हैं, तो इनके ये सारे सिटी सिटी जैसे क्या हो गए, या डिस्ट्रिक्ट्स लगा लो या सिटीज लगा लो, तो सारे प्लेस के नाम एक ही जैसे हो गए। थिंग है, जैसे कह देंगे एक ही तरह की टेबल है, वो टेबल है, वो टेबल है, वो टेबल है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, तो कई नाम रख दिए ना हमने। कुर्सी है, और ये भी कैमरा, देखो ये भी कैमरा, ये भी कैमरा, देखो वो कार जा रही, अरे वो भी एक कार और जा रही है, तो वो सारे क्या हो गए? कॉमन नेम हो गए। क्योंकि एक जैसी का ही बोल देंगे हम भाई, उनको एक जैसा ही नाम दे देंगे, तो वो क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। जैसे अब ये स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। अब ये सारे क्या है? स्टेट्स है। हरियाणा, पंजाब, जैसे क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, ये क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, कर्नाटक हो गया, और इस तरह करके गुजरात हो गया। ये सारे क्या हो गए? स्टेट्स हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सीकर, हिसार, झुंझुनू, चूरू, ऐसे करके और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर, कुल्लू, मनाली, और इसे ये क्या बोलते हैं, गाजियाबाद। ये तो सब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। अब लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू, ये सब क्या है? लैंग्वेजेज हैं। जैसे ये क्या है? मलयालम है और कन्नड़ है, ये सारे क्या है? लैंग्वेजेज हैं। और जैसे क्या कलर है, जैसे ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू है, येलो है, पिंक है, ब्राउन है, तो वो क्या? उनका एक सा नाम दे दिया ना, ये कलर 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 कलर, तो ये कई तरह के कलर हो गए, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको भी एक उसमें, ये भी कॉमन नेम हो गया। अब जैसे ये सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, बायो है, तो ये सारे ये भी सब्जेक्ट हो गई। तो जैसे एक ही चीज के कई सारे, ये सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, तो वो क्या हो गई? वो भी कॉमन नेम हो गई। और इस तरह जैसे ये कह देते ना कि अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो हर किसी में होती है, तो क्या होगी? कॉमन सेंस, ये हर किसी में होनी चाहिए। और जैसे कॉमन शर्ट है, ये कॉमन डिजाइन है, कॉमन जैसे कहते हैं ये हर घर में मिल जाती है। कॉमन कार है, हर किसी के पास मिल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन कार, कॉमन नेम, तो वो कॉमन नेम हो गया। जैसे अपने
हिंदू जो भी ये इंडियन मूवी है उनमें लास्ट में क्या होता है, हीरो जीत जाता है या हीरो की शादी हो जाती है, तो ये कॉमन सी बात है। तो ये क्या है, ये भी कॉमन हो गया। तो जो चीज कॉमन होती है, जैसे कॉमन प्लेस होता है जहाँ कोई भी आ जा सकता है, जैसे कॉलेज में कॉमन रूम बना देते हैं तो उसमें कोई भी जा सकते हैं, एलईडी लगा देते हैं, कोई भी देखो चाहे, तो वो क्या है, वो उसी रूम में सब इकट्ठे होते हैं, तो वो कॉमन रूम हो गया। और जैसे कॉमन प्लेस है, जैसे कहीं पार्क में बैठ जाते हैं हम, कहीं जैसे गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग है वहाँ भी जाके बैठ जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये कॉमन प्लेस है, अभी यहाँ तो कोई भी आ सकता, किसी घर तो नहीं जा सकते ना, तो वो कॉमन प्लेस हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आर्टिकल इज यूज 100%, यानी कि आर्टिकल 100% यूज होता है कॉमन नाउन में। कैसे, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। और जैसे अब ये लड़की है, एक लड़की है, तो इसके लिए तो हम लगा सकते हैं ना आर्टिकल, ए या एन लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक है। अगर ये दो लड़कियां हो गई, ये दो लड़कियां हो गई, तो इसके आगे ए एन बी कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दो लड़कियां हो गई। अब इसमें ये जब दो ही लड़कियां, तो ए और एन कैसे लगाएंगे, वो तो एक हो गई ना, सिंगुलर हो गई, तो सिंगुलर हो गई तो फिर क्या हो गया, तो लेगा आर्टिकल, ये लेगा, ये है फिर तो लेगा ए गर्ल, क्योंकि एक लड़की है तो फिर तो लगाना पड़ेगा आर्टिकल 100%, ए गर्ल, तो ये हो गई। और ये दो हो गई तो फिर नहीं लगेगा ए एन बी। अच्छा जी, अब ये है जैसे टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। अच्छा जी, ये है आर्टिकल लेगा, तो ये आर्टिकल लेगा, तो ये द इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। या तो हम ये लगा सकते हैं द, या लगा सकते हैं ए टीचर इज टीचिंग, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर है ना, तो क्या होगा, ये 100% आर्टिकल लेगा ही लेगा, तो इसलिए द टीचर इज टीचिंग, ए टीचर इज टीचिंग। और ये क्या हो गया, टीचर इज टीचिंग गलत हो गया, क्योंकि एक टीचर है, ये एक टीचर हो जाएगा, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो यानी कि गलत हो गया। द टीचर इज टीचिंग या ए टीचर इज टीचिंग, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 100% लेगा। अब ये प्लूरल है, 90% नो आर्टिकल नहीं लेता प्लूरल, क्यों 10% लेता, तो कौन कौन से में लेता है आर्टिकल, जैसे द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अच्छा, बट ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें ये क्या हो गया, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल इसमें नहीं आएगा, इसमें दा लगा दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स खूब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इसमें आर्टिकल नहीं लेगा। तो मैंने क्या कहा था, सिंगुलर में आर्टिकल लेता है, तो इसमें आर्टिकल नहीं लेगा। अब ये बताओ, एक ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, ये दोनों, ये सेंटेंस अलग है दोनों। तो द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब आप कह दोगे स्टूडेंट्स के आगे आपने द क्यों लगाया, क्योंकि इसमें तो लगेगा नहीं, और स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही बताओ आप मेरे को, कौन सा सही है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, 10% 90% केस में नो आर्टिकल यूज नहीं किया जाता 90% केस में, और ये है ना, प्लूरल में 90% केस में नो आर्टिकल होता है। ये क्या, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, विद्यार्थी प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, विद्यार्थी प्रिंसिपल को पीट सकते हैं, तो किस तरह के विद्यार्थी प्रिंसिपल को पीट सकते हैं, शरारती टाइप के, तो वो क्या हो गए, खास। तो फिर क्या बन गए, खास बन गए, तो ये क्या बन गया, द स्टूडेंट्स लग गया। अब ये स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, उसके आगे क्या लग गया, द, और ये स्टूडेंट्स इसमें ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट अलग टाइप के थे, पीट सकते, और जो शरारती टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स होएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आर्टिकल आ जाएगा, और इसमें जो सिंगुलर है इसमें तो आर्टिकल होता ही होता है जैसे। अच्छा जी, अब ये है बॉयज प्ले इन द पार्क, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, बॉयज, यानी कि एक लड़के जैसे बहुत सारे लड़के, एक लड़कियां जैसी बहुत सारी लड़कियां, उसी जैसी रूप के कई सारे लड़के लड़कियां, तो वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गई। खुशबू हैज रेड मैनी बुक्स। अच्छा जी, अब ये बुक्स क्या है, ये बुक्स क्या है, ये भी प्लूरल है, यानी कि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो फिर क्या है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक्स जिसके आगे हम गिनती कर सकते, काउंट कर सकते, वो क्या है, काउंटेबल नाउन। एक बुक, दो बुक, तीन बुक, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स, 7 बुक्स, तो वो क्या हो गया, हम उसको काउंट कर सकते हैं। बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं, 1 बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, तो ये क्या, हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे ये है काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, काउज तो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि काउ तो हर जगह मिल जाएगी आपको, और मिल्क है, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि आप दूध देखो, आप किसका दूध नहीं होता, जो भी फीमेल ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, जो भी सब क्या है, वो दूध
होता ही है, नेचुरल है, तो वो क्या हो गया, सारा कॉमन नाउन है। लेकिन हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, काउस को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते मिल्क को। कैसे, हम यूं नहीं कह सकते 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो ये ना इसको मेजरमेंट कर लेंगे, जो मेजरमेंट की जो इकाइयां है ना, यूनिट है, यूनिट द्वारा हम उसको मापेंगे। जैसे ए जग ऑफ मिल्क ऐसे करेंगे, ए जग ऑफ मिल्क, क्योंकि ये मटेरियल नाउन भी है और ये कॉमन नाउन भी है। अगर हम इसको जैसे नेम देते हैं मदर डेयरी मिल्क, ब्रिटानिया मिल्क, अमूल मिल्क, नेस्ले मिल्क, तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। तो सीधी सी बात, अगर कोई नाम दे दिया तो क्या बन गया, प्रॉपर नेम बन गया। था क्या, दूध ही तो है, लेकिन उस दूध को ही कंपनियां कंपनियां अपना नाम दे देती हैं, तो उसको क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया। और वैसे क्या है, मेटेरियल और कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट यानी कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आपकी 5 सेंसेस के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। और ये है, लिख देंगे ऐसे ही वाटर है, वाटर भी क्या है, कॉमन नाउन है और मटेरियल नाउन भी है। कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि देखो आप पूरे धरती पे पानी पानी है, कहते हैं ना 70% पानी है, तो फिर वो पानी जैसे उसमें हमारे कितने हैं, 5 ओशियन है, तो उनको ऐसे पानी का भी नाम रख दिया ना, क्योंकि हर जगह पानी मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो 5 ओशियन है, कौन कौन से, जैसे ये एटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, सदर्न ओशियन है, और ये आर्कटिक है, और इंडियन ओशियन है, और ऐसे करके 5 हो गए। ये फिर ये क्या हो गया, जैसे नदियों के नाम रख देते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ऐसे करके इनके मतलब पानी का भी हमने हर जगह नाम रखा हुआ है। कोई लेक में है, जैसे लेक के नाम रख देते हैं हम, भाई ये वूलर लेक है, ये डल लेक है, तो उस पानी को ही हम नाम दे देते हैं, उनको प्रॉपर बना देते हैं। और ये वैसे क्या है, मेटेरियल नाउन भी है, कॉमन नाउन। तो कहने का क्या मतलब, कॉमन नाउन का मतलब क्या है, एक जाति में वर्ग, एक जाति बना दी उनकी। जैसे लड़कों की जाति बना दी तो उस जाति में क्या, लड़के 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 बोलेंगे। लड़कियों की जाति बना दी तो ये लड़कियां लड़कियां लड़कियां, इस जाति की जो लड़कियां होंगी उसको लड़कियां बोलेंगे, लड़की बोलेंगे। उसने जाति या वर्ग बना दिए भी, एक ये ऐसे कर दिया कि ये इन जाति वर्ग के लोगों को ये बोलेंगे, इनको ये बोलेंगे, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये शेर हैं, ये टाइगर हैं, और ये ऐसे एनिमल्स के भी बना दिए। और ये हाथी हैं, ये क्या बोलते हैं, चिड़िया के भी, जैसे ये बर्ड्स होते हैं इनके भी। तो इस तरह क्या करते हैं कि हर जाति वर्ग के एक ही जैसे नाम रख दिए, मतलब एक जैसे नाम बोल सकते हैं ना। कोई जैसे मैंने बताया था, वो कार है, वो कार है, वो कार है, वस्तुओं के भी नाम ऐसे रख दिए, तो उनकी भी एक वर्ग बना दिया, हाँ भी इनको कार बोलेंगे, इनको ये बोलेंगे। तो वो धरती पे वो उनको काउंट कर सकते हैं हम, एक जैसी चीजें कई चीजें मिल जाएंगी उसी जैसी, तो उसको काउंट कर सकते हैं। और उनका नाम रख देंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। जैसे मिल्क का प्रॉपर बना दिया हमने, वो नेस्ले और वो वगैरह करके। वाटर को भी हमने प्रॉपर बना दिया, इनके नाम रख के वाटर का भी नाम रख देते हैं, क्योंकि इतने सारे पानी में तो समझ में नहीं आएगा ना कौन सा पानी देखा था और कौन से पानी में घूम के आए। और जैसे बटर है, बटर को हम नहीं माप सकते, तो वो क्या होगा, 2 किलोग्राम्स ऑफ बटर, ऐसे लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम्स ऑफ बटर, यानी कि उसको संख्या को माप सकते हैं, ना कि वस्तु को माप सकते हैं। वस्तु को नहीं माप सकते हम, उसकी संख्या, जैसे ए की जगह 2 जग ऑफ मिल्क लिख सकते थे, 3 जग ऑफ मिल्क लिख सकते थे, 2 लीटर्स की जगह 3 लीटर्स लिख सकते थे, 4 लीटर्स लिख सकते थे। इस मतलब ये, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं कर सकते हम। ये अनकाउंटेबल रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या बोलेंगे, मास कॉमन नाउन्स। अच्छा जी, हाँ, तो ये कॉमन नाउन है। देख लो आप, कुछ भी नहीं है कॉमन। हम जैसे कोई पेट घर में पालते हैं, जैसे एक डॉगी ले आए, हम सोचेंगे हाँ भी हमें दिल कर रहा है इसको पेट बनाने का, तो उसको घर में ले आए। पहले क्या था, वो एक डॉगी था ना, वो मतलब एक डॉग था, तो उस डॉग को हमने क्या किया, उसका नाम रख दिया, जैसे शेरू नाम रख दिया, तो वो क्या बन गया, फिर प्रॉपर बना दिया। हम खुद प्रॉपर बना देते हैं उनको, और नहीं तो जो वो होते क्या है, कॉमन होते हैं। जैसे ये हॉर्स है, ये तो है नहीं कि धरती पे सिर्फ ये एक ही हॉर्स है, इस तरह के काफी हॉर्स मिल जाएंगे। और ये नकली के इसलिए दिखा रही हूँ, असली के तो मैं ला नहीं सकती, तो कम से कम आपको इसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये एक हॉर्स है, तो इस तरह के धरती पे काफी सारे हॉर्स मिल जाएंगे। एक ये लड़का है, जैसे इस तरह के काफी सारे आपको लड़के धरती पे मिल जाएंगे। लड़कियां हैं तो ये काफी सारी लड़कियां मिल जाएगी। एलिफेंट है, तो ये तो है नहीं कि एक एलिफेंट है, तो इस तरह के कई सारे एलिफेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, जो कि उसी जैसे नाम को कई सारे नाम मिल जाए। जैसे वही है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना,
कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या था, जो हमने शेक्सपियर था वैसे तो प्रॉपर था, लेकिन उसको कॉमन बना दिया हमने, दा लगा के। क्या बना दिया? कॉमन। तो ऐसे ही है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो उसको भी हमने द पेरिस बना दिया। तो वो भी, उसको क्या कर दिया, जो प्रॉपर था उसको हमने कॉमन बना दिया। तो इस तरह के कुछ है, तो वो आपको बता दी मैंने। जो 90% जिसमें आर्टिकल यूज नहीं होता और 10% यूज होता है, तो वो ये सेंटेंस है। और यही है, जिस चीज को आप प्लूरल बना सकते हैं, सीधी सी बात है, जिस वस्तु को और जिस थिंग को और जिस पर्सन को प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे काउंट कर सकते हैं, वो क्या? कॉमन नेम।